आजकल कुछ लोगों को महात्मा गांधी के नोटों में होने से, उनके फोटो नोटों में होने से, उनके फादर ऑफ द नेशन कहे जाने से, राष्ट्रपिता कहे जाने से बहुत दिक्कतें होती हैं उनको उनकी विचारधाराओं से। और इसी दिक्कत की वजह से उन्होंने ना तो इतिहास किताबों से पढ़ा, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान ले लेते हैं और रील्स देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बड़े एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे, धुर विरोधी थे। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों नेता एक दूसरे से राजनीतिक और वैचारिक मतभेद रखते थे क्योंकि उनके अपने अपने विचार थे। इतनी स्वतंत्रता उस समय थी कि एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस पूरी कहानी और इसके फैक्ट्स साथ ही सोर्स जरूर बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। वो भी गांधी जी की सहमति होती है। लेकिन कहानी पलटती है और त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन में क्या होता है कि वहां पर गांधी जी का मानना था कि नहीं भाई, सुभाष चंद्र की आइडियोलॉजी क्या है, थोड़ी सी अलग है। वो तेज, निर्णायक और टकराव को जरूरी समझते हैं, हिंसा को जरूरी समझते हैं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हमें आजादी जन आंदोलन, जन भागीदारी तथा अहिंसा के माध्यम से प्राप्त। तो त्रिपुरा अधिवेशन में क्या होता है, आप सबको पता है, पट्टाभी सीतारामैया जी को क्या करते हैं, गांधी जी अपनी तरफ चुनाव मैदान में उतार देते हैं और कांग्रेस की तरफ तब सुभाष चंद्र बोस जी फिर से खड़े होते हैं, जिसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 1580 वोट मिलते हैं। याद रखिएगा, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 1580 वोट मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, 1370 वोट मिलते हैं किसको, पट्टाभी सीतारामैया को। और गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनकी क्या होती है, हार होती। उसके बाद गांधी जी इस हार को अपनी हार बताते। यहीं से इनके जो वैचारिक मतभेद थे वो बिल्कुल खुलकर सामने आते और लोगों को लगता है कि अरे गांधी जी और वो तो एक दूसरे के विरोधी थे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। 1939 में क्या करते हैं भाई, आपको पता है, सुभाष जी इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद क्या करते हैं, वो चले जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में मिलते हैं हिटलर से। हिटलर से मिलने के बाद फिर कहा जाते हैं जापान। जापान से अंततः सिंगापुर में पहुंचते हैं अपनी सेना लेके। कौन सी सेना, जो मोहन सिंह ने बनाई थी, आजाद हिंद फौज। ये कोई रोमांचक यात्रा नहीं थी कि भाई घूम रहे थे, ये सत्ता की भूख भी नहीं थी, लेकिन एक आजादी की भूख थी, एक अपने देश को आजाद कराने की भूख थी। आजाद हिंद फौज की एक सच्चाई, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनी, लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। बोस जी जानते थे कि हथियार से सिर्फ डर पैदा किया जा सकता है, हथियार से सिर्फ डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन नैतिक वैधता यह नहीं है। और यही गांधी जी का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। यहीं से गांधी इस वजह से बढ़ जाते हैं कि सबसे ज्यादा गांधी जी की महत्ता अहिंसा और नैतिकता ही थी। ऐतिहासिक संबोधन, फिर से याद रखिएगा, ऐतिहासिक संबोधन 6 जुलाई 1944। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, नैतिक समर्थन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के पास ना सेना थी, ना सत्ता थी, ना कोई हथियार था, तो फिर क्यों समर्थन चाहिए था? समर्थन चाहिए था, लेकिन उनके पास जो ताकत थी वो था जन विश्वास, जन इंसानों का साथ, भारत देश का साथ। सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अपने संबोधन में क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ध्यान दीजिए, शब्द मेरे नहीं है, विकिपीडिया और सुभाष रामचंद्र गुहा और उनके खुद के वीडियो के अकॉर्डिंग ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया। 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा। ठीक, सुभाष बोस जी जानते थे कि अगर गांधी जी नैतिक समर्थन दे दे
तो आजाद हिंद फौज को सिर्फ एक सेना ही नहीं रहेगी, बल्कि उसे जन वैधता भी मिल जाएगी। यही वजह है कि जिस आदमी के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन ना कोई सेना थी, लेकिन उसके पास थी नैतिकता, अहिंसा की ताकत, और एक व्यक्ति जो सशस्त्र क्रांति कर रहा था, इसके पास सशस्त्र थे, सेना थी, शस्त्र थे और लोगों का सपोर्ट भी था, लेकिन नैतिकता वाला सपोर्ट नहीं था। इसी वजह से कहा जाता है कि अहिंसा ही एक सभ्य समाज का निर्माण करती है। बिना अहिंसा के आप एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते, एक देश का निर्माण नहीं कर सकते। कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, कितनी हिंसाएं देखी गई आपने, सम्राट अशोक तक की देख ली, लेकिन हुआ क्या, अंततः उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो गांधी जी अपने आप में गांधी जी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज 23 जनवरी 2026 है और आज के ही दिन 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की 5:17 में हत्या की जाती है। ये हत्या आज भी याद की जानी चाहिए और हमेशा याद की जानी चाहिए कि एक अहिंसावादी व्यक्ति को कैसे कुछ अलग विचारधारा वाले इंसान ने गोलियों से ढूंढ दिया। जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और हमें सपोर्ट भी करिए और लाइक भी करिए। जय हिंद।